इसके बाद आप लोग अदालत पर आगे को मामला है पूरा रखे बात करें साहब इसके बारे में तो आपको इसकी भी तारीफ करें। भाई आज तक 7 साल से कोई ऐसी बात नहीं करे जो हुकूमत जो बनने के बाद जो आप बात करें, और आइंदा भी अगर हुकूमत आ गई इंशाल्लाह तो आप हमारे लिए बहुत कुछ करना पड़ता, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। अगर हुकूमत बने तो मैं माइनॉरिटी वेलफेयर की रिपोर्ट को लेता हूँ। और कुछ नहीं। हकीकत में तो अब 12% रिजर्वेशन अमल में लाना रियासत हुकूमत की हाथ में नहीं रही तो भी बजट एलोकेशन तो ये तो हुकूमत की हाथ की बात है। आपकी बजट आप 2 लाख करोड़ की बजट है, सब 2 लाख करोड़ की बजट। अब गए तो 7 साल में मुसलमानों की तरक्की के वास्ते, माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते पूरा खर्च करे तो 6,600 करोड़। 6,600 करोड़ बोले तो समझो 7 साल में हर साल 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। 1,000 करोड़ से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। हालांकि हुकूमत की बजट 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है, मतलब 1 लाख करोड़ के ऊपर है, 1 लाख करोड़ के ऊपर है। अगर वो 1 लाख करोड़ में 1% बोले तो भी क्या हो सकता हो जी? अब हर 10 करोड़ 10,000 करोड़, हाँ 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। पर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 1,000 करोड़ भी नहीं हो सकते, 1% भी नहीं नए अमल खर्च नहीं कर सक रहे। हालांकि मुसलमानों की पॉपुलेशन 15% के ऊपर है सर। अगर वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन से मिलाए तो 20% तक होता, पर बजट 1% भी खर्च नहीं होता। अब ये तो हुकूमत की हाथ की बात है सर। अब शादी मुबारक है, अच्छी चीज है, मगर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी जो है तो हर गरीब को मिल रहा है, तो हर बिलो पॉवर्टी लाइन ये हमारा जैसा लोगों को भी मिल रहा है, उसमें कोई खासियत नहीं है। अब पूरा ये जो मैं बोला हूँ 6,600 करोड़ बजट में तकरीबन 4,000 करोड़ के ऊपर, मैं हिसाब निकाला हूँ, 4,000 करोड़ के ऊपर सिर्फ शादी मुबारक और माइनॉरिटी आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते, रोजगार के वास्ते खर्च करे तो 7 साल में 1,000 करोड़ भी नहीं है। पूरी 7 साल में माइनॉरिटी रोजगार के वास्ते खर्च करे तो बजट 1,000 करोड़ भी नहीं है सर, मतलब साल को 200, 150, 200 करोड़ पूरा रियासत। ये तो बहुत नाइंसाफी है। आप बजट तो इसको बढ़ा सकते, अब 12% बजट रखना तो आपकी जिम्मेदारी है। कम से कम एक 10,000 करोड़ तो रखो, कुछ तो कुछ काम बन सकते। जब उसके साथ के साथ बहुत मसला उठाया हूं, पर खास मुद्दा जो है बजट, खास मुद्दा जो है बजट है। जब बजट ठीक से हिसाब से एलोकेट करे तो कुछ तरक्की हो सकता। आप लोग, मेरी तरफ से गुजारिश है, अब बैठो चर्चा करो, अब बैठो चर्चा करो। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये आपकी बात है, आपके हक की बात है, ये मुसलमानों के हक की बात है सर। आपकी वेलफेयर के वास्ते आप क्या सर, यहाँ पे तो वही मोटर मैकेनिक है, ऑटो चलाना या बंडी चलाना या ड्राइवर काम करना, इससे अलावा तो और कुछ काम नहीं है सर।
या खवाती बहना घर बैठ के बीड़ी बनाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा और भी कुछ नहीं है। भाई क्या बोलना चाहता हूं बोले तो रोजगार के वास्ते रख, रोजगार के वास्ते जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उन लोगों के वास्ते रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते रख। आप इसको माइनॉरिटी सब प्लान बोलते क्या बोलते बोलो, जैसे एससी सब प्लान कायम करे वैसे माइनॉरिटी सब प्लान बोलना है तो बोलो, या नहीं तो बजट तो अलग करो, तब भी मुसलमानों को या ईसाइयों को माइनॉरिटी को कुछ इंसाफ हो सकते बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। इसके वास्ते आप आपके कौम में आपके बुजुर्गों के सामने आप ऐसी वक्त कहीं पूरा ये नॉन पॉलिटिकल डिस्कशन, तो नॉन पॉलिटिकल डिस्कशन करके ये मुसलमानों की तरक्की के वास्ते हुकूमत क्या करना चाहिए। ये तो रमजान ईद को खाना खिलाना एक वक्त की रोटी से सुधरने की काम नहीं है सर, एक वक्त की रोटी से सुधरने का काम नहीं है। ये 365 दिन की रोजगार से सुधरने की चीज है। 365 दिन रोजगार दिलाए तो ये सुधरने की चीज है। वैसी मसला वैसी प्रोग्राम बना तभी इंसाफ हो सकता। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ सर। आप सियासत में आप जैसा लोगों की मदद से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मैं तो समझता हूँ। समाज में जो भी गरीब है दलित समझो, वीकर सेक्शन या माइनॉरिटी, आपके हक के वास्ते मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, साथ रहूंगा बोलते ही मैं तो मेरी तरफ से अपने फर्ज अदा करूंगी, मैं तो अपनी तरफ से मैं अपने फर्ज अदा करूंगी। ऐसी कोई नहीं करने की बात करे बोल के समझना भी ठीक बात है। कोई सियासत लीडर आपकी उनकी फर्ज अदा करने में और आपके हक दिलाने का कोशिश करना, ये तो उस सियासत लीडर की भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, मेरी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ बोल के मैं समझता हूँ। जो आप मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं ऐसे आगे बढ़ने में, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। जनाब जीवन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा मुसलमानों की कास के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए आप आगे रहे। हुकूमत है या हुकूमत नहीं है, उस वक्त भी आप जो हमारे साथ शाना बशाना शामिल है। आपकी तरफ से हमारी बहुत सी कौमें तरक्की हुई, स्कॉलरशिप, फीस रियम्बर्समेंट, DC हॉस्टल, 4% रिजर्वेशन में जो आप कोशिश करके जो दिलाए, तो हमारे नौजवान बच्चे तो 37% हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हुए, 45% हमारे जो है ख़वातीन को जो है इसमें हिसाब तरक्की में मिला। वो तरक्की हमारी रुक गई, उसकी वजह से हम भी आपसे नुमाइंदगी करें। इंशाल्लाह आप भी भरपूर तरीके से आप नुमाइंदगी करें कि 12% रिजर्वेशन बजाय मुतबादिल उसकी चीज़ें हमारे होना। 3-4 दिन पहले से हमारे तेलंगाना काउंसिल के अंदर में हमारे कायद जनाब टी जीवन रेड्डी साहब MLC जगतियाल ने पूरे मुसलमान तेलंगाना की तरफ से जो नुमाइंदगी करे, जो हर तबके के अंदर मुसलमान पीछे होते जा रहे थे, उसके ऊपर जो तारीख़ी बयान दिए हैं, तो हुकूमत की धज्जियाँ उड़ गए, बहुत सारे मामले में पर्दाफाश हो गया। तो हम इस मसरत के मौके पर ऐसे कायद की हिम्मत अफजाई के लिए मुसलमानों ने जगतियाल ने उनकी शान पोशी गुलपोशी करने के लिए आए हैं। सिर्फ यही मकसद था और कोई नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल काउंसिल के अंदर, ऐवान के अंदर ऐसे ही हर कायद अगर उठाए तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे जो मौका दिया गया